सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी अपडेट देने वाला हूं। पहली बात तो आपके कट ऑफ को लेकर, दूसरी बात आपकी रिजल्ट डेट को लेकर। अगर आपने इस भर्ती में पार्टिसिपेट किया है तो 2024 में आपके वर्दी का सपना जरूर से पूरा हो सकता है, क्योंकि इसकी कट ऑफ और भर्तियों की तुलना में काफी कम जाने वाली है। अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अगर आपको इस भर्ती में नौकरी चाहिए तो कुछ चीजें हैं जिन पे आपको काम करना होगा। निश्चित तौर पे आपको 2024 में भर्ती मिल सकती है। पूरी चीजें मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। तो देखो, लगातार मैं इसके बारे में जो भी अपडेट है वो रेगुलर आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ। और आपने ये देखो, थंबनेल के लिए बहुत बच्चे बोलते हैं क्लियर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस बार बहुत कम कट ऑफ जाएगी। आप सभी देख लो, रिजल्ट डेट के बारे में भी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लो कि यहाँ पे अभी रिसेंटली आप सभी का एक रिजल्ट जारी हुआ है। ये रिजल्ट है आपका एसएसबी ट्रेड्समैन का। अगर आप में से एसएसबी ट्रेड्समैन का किसी ने एग्जामिनेशन दिया है तो वो सभी जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस वाली भर्ती में टोटल आपकी 543 वैकेंसी थी जिसके लिए ये रिजल्ट जारी हुआ है। इसमें टोटल आपको 16 तरह की वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। अगर यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को हटा दे तो इसके बाद आप देख सकते हैं कारपेंटर की यहाँ पे वैकेंसी है। ब्लैक स्मिथ की जो कट ऑफ है वो केवल 55 गई है जनरल कैटेगरी में। ड्राइवर की कट ऑफ 63 गई है। टेलर की कट ऑफ गई है 50 गई है। गार्डनर की केवल 50 गई है। कोबलर की भी 50 गई है। वेटनरी की 69 गई है। पेंटर की भी 50 गई है। वॉशरमैन की भी 50 गई है। और यहाँ पे बार्बर की अगर देखेंगे इसकी भी 50 है। सफाई वाला की 54 गई है। कुक की देखेंगे 50 गई है। कुक फीमेल की देखेंगे 50 गई है। वाटर कैरियर की भी 50 गई है। यानी कि ऑलमोस्ट पोस्ट पे आपको 50% यहाँ पे मार्क्स देखने के लिए मिल रहे हैं जिसमें बच्चा क्वालिफाई कर गया है, यानी 100 में से केवल 50। अभी बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है कि मिनिमम क्राइटेरिया पे इन्होंने क्वालिफाई कर दिया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैकेंसी के 20 गुना कैंडिडेट को ही यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। इससे पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन का भी रिजल्ट जारी हुआ था, उसकी भी कट ऑफ मैंने आप सभी को बताई थी और उस कट ऑफ में भी आपने यही सारी चीजें देखने के लिए मिली होंगी, क्योंकि उसकी कट ऑफ इससे भी कहीं ना कहीं कम गई थी। और यहाँ पे आप सभी के सामने एक और ये वैकेंसी आ चुकी है। अब आप इसमें देखें तो यहाँ पे अगर हम एसएसबी में बात करें तो टोटल आपकी 543 वैकेंसी है। और अगर हम सीआरपीएफ में बात करें तो 8000 प्लस वैकेंसी है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि लगभग अगर हम यहाँ पे माने तो 15-16 गुना यहाँ पे आपकी वैकेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कट ऑफ की क्या हाल रहने वाला है। आप किसी भी ट्रेड्समैन की भर्ती को उठा के देख लो, किसी भी सीएपीएफ फोर्स में आपको हमेशा से आपको कट ऑफ जो होगी वो बहुत ज्यादा डाउन देखने के लिए मिलती है। उसका सबसे जो मेन रीजन होता है वो होता है आपका ट्रेड टेस्ट। अगर बच्चा इस चीज पे फोकस कर ले पहले से, यानी कि अगर आपने टारगेट बना लिया तो फिर आपको नौकरी लेने से कोई भी इस वाली भर्ती में नहीं रोक सकता। और मैं कह रहा हूं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन इस बार आपको नौकरी देकर ही जाएगी और आपका वर्दी का सपना जरूर से पूरा होगा। लेकिन आपको इसके लिए डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे आगे के जो भी प्रोसेस आप सभी के होने हैं, जैसे कि आपका पीएसटीएन पीईटी हो गया, इसके अलावा फिर आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, इन सभी की आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी। और यहाँ पे इसी में सबसे ज्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। इसकी जो कट ऑफ होगी वो कट ऑफ आपकी कम आएगी और इसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ भी कम जाएगी। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा के रखो, क्योंकि चाहे आप एसएसबी देख लो, बीएसएफ देख लो, कोई भी ट्रेड्समैन की भर्ती उठा के देख लो, आपको बहुत ही लो कट ऑफ देखने के लिए मिल रही है। अब देखो, सफाई कर्मचारी वाली वैकेंसी तो ऐसी है कि इसकी कट ऑफ तो वैसे भी जनरली ज्यादा जानी चाहिए, पर केवल 54 पे आपकी कट ऑफ गई है जनरल की। ईडब्ल्यूएस की केवल 50 पे गई है। ओबीसी की 51 पे गई है। एससी की 48 पे गई है और एसटी की 45 पे आपकी कट ऑफ गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी पोस्ट जिसमें कोई टेक्निकल आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, नॉर्मल ट्रेड टेस्ट होता है, उसकी भी कट ऑफ आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिल रही है और केवल 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। तो निश्चित तौर पर आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी कम कट ऑफ जाने वाली है। इसके अलावा अगर देखो मैं बात करूं तो ये इसका नोटिफिकेशन है जिसमें आप सभी देख सकते हैं जो रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी को क्लियर बताया गया है कि पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट 20 टाइम ऑफ द एडवर्टाइज वैकेंसीज। तो यहाँ पे केवल 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। जितनी वैकेंसीज है उसके 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए, यानी जिस पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसी जिस कैटेगरी में है उसके 20 गुना कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रिजल्ट जारी यहाँ पे हुआ है। तो सारी चीजें आप सभी को जो मैंने कट ऑफ बताई है वो भी आपको ऑफिशियल कट ऑफ बताई है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात आप सभी को एक और चीज देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों को इलेक्शन को लेकर ये हो रहा है कि अगर इलेक्शन चल रहा है तो किसी भी भर्ती में कोई काम नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अगला स्टेज होने वाली है जिसमें स्किल टेस्ट हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया,
ये कब से शेड्यूल यहाँ पे किया गया है? शेड्यूल फ्रॉम यहाँ पे देख सकते हैं 10 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड एडमिट कार्ड आर बीइंग इश्यू टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शॉर्टली। तो यहाँ पे बताया गया है कि 10 अप्रैल से इनके जो स्किल टेस्ट होंगे, ट्रेड टेस्ट होंगे, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि सीधी सी बात ये है कि जो भर्ती ऑन गोइंग है, ऑलरेडी आप सभी की भर्ती चल रही है, प्रोसेस में है, उस भर्ती पर आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो भर्ती यथावत आपकी चल सकती है। सेम इसी तरीके से अगर मैं सीआरपीएफ की भर्ती की बात करूं तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भी भर्ती का कुछ ऐसा ही सीन है, यहाँ पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप जाके देखें तो देखो, सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ एक है कि जो आपकी सीआरपीएफ पैरामेडिकल वाली भर्ती है ना, सिर्फ उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। अदरवाइज आपकी भर्ती अब तक बहुत आगे पहुंच चुकी होती है और इस भर्ती का प्रोसेस भी बहुत फास्ट तरीके से चल रहा होता, और इसी की वजह से आपको ये सारी चीजें यहाँ पे डिले देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन फटाफट से उस पैरामेडिकल वाली भर्ती, क्योंकि 2020 की भर्ती है, तो इस भर्ती को भी कंप्लीट किया जा रहा है और जैसे ये भर्ती कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद आप सभी यहाँ पे इंपोर्टेंट नोटिस इसका देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपका भी जो काम होगा वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। रीमेडिकल वगैरह सारी चीजें इनका एक ही स्टेप में कंप्लीट करवाई थी। सेम इसी तरीके से आप सभी का जो पीएसटी होगा या पीईटी होगा या स्किल टेस्ट होगा, डीबीडीएमई, आरएमई, सारी चीजें एक ही साथ होनी है। तो आपको फिजिकल की तैयारी, मेडिकल की तैयारी, स्किल टेस्ट की तैयारी, सब तैयारी करके रखनी है अगर आपको नौकरी चाहिए। क्योंकि देखो ऐसे समझ लो, लाखों बच्चों ने इसके लिए एग्जामिनेशन दिया है, लेकिन नौकरी तो अधिकतम 8,000 प्लस कैंडिडेट को ही मिल सकती है। तो जो बच्चा सीरियस होगा केवल उसी को नौकरी मिलेगी। बाकी तो लोग कमेंट लिखते रह जाएंगे, दूसरों के सिर्फ लैग पुलिंग करते रह जाएंगे, उसके अलावा कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन जो बच्चा सीरियस है उसके लिए मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ कि नौकरी मिलना यहाँ पे बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा और अगर आप सीरियस हो गए तो आपकी नौकरी लगभग यहाँ पे पक्की। तो अगर मैं यहाँ पे मानूं कि यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है वो कब तक हो सकता है, तो मैं आप सभी को एक ही चीज कहूंगा कि मई का टारगेट बना के चलो कि मई में आपका फिजिकल वगैरह सारी जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, पैरामेडिकल में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है, लेकिन पैरामेडिकल वाला जैसे ही प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा आप ये समझ लेना कि इनका काम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डीएमई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट वगैरह के लिए देख सकते हैं 21/2/2024 से यहाँ पे बोला गया था। आई थिंक इसका जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अब इसमें कुछ ज्यादा चीजें बची नहीं, और अब इसके बाद जो नंबर आता है, जैसे इसका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा और इसके बाद जो नंबर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप सभी का नंबर स्टार्ट होना है इसी वाली भर्ती का, ट्रेड्समैन वाली भर्ती का। और इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं जो भी भर्तियां हैं ऑनगोइंग, जो भी भर्ती है, एसएससी वाली जो भर्ती थी 2022 वाली, जिसमें मणिपुर वाले कैंडिडेट रह रहे थे, उनका मेडिकल वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है, फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है। तो पूरी उम्मीद है कि एसएससी जीडी के जो फिजिकल वगैरह होंगे उससे पहले ही ये भर्ती को कंप्लीट करवा सकते हैं। क्योंकि एसएससी जीडी का प्रोसेस अगर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं फिर एसएससी जीडी के बाद ही आपका नंबर आएगा, इससे पहले ही मुझे उम्मीद लग रही है। क्योंकि आप ऐसे समझो कि देखो, यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि अगली वाली जो भर्ती है एसएससी जीडी की 2025 वाली, वो अगस्त में आपकी रिलीज हो जाएगी। तो अगस्त से पहले ही एसएससी जीडी को कंप्लीट करवाना है 2024 वाली, जो अभी वर्तमान वाली भर्ती है 26,146 पद वाली। अगर इसे कंप्लीट करवाना है तो सीधी सी बात है कि इसका भी प्रोसेस फास्ट चलेगा। और इससे पहले ही अगर ये सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाली भर्ती को लेते हैं तो इससे पहले ही ये प्रोसेस जाएगा। तो मुझे लगता है कि मई के आसपास इनका प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो रनिंग वगैरह, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, जिसके लिए जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया है उसकी तैयारी करते रहो, नौकरी आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।